हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि आपके प्री बोर्ड अब्लिक यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो निश्चित तौर पर इन प्रश्नों से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जरूर आप इसको चेक करें और कंप्लीट करके जाएं एग्जाम में। तो पहला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है। देखिए, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक जो होते हैं ये बैंक के नियामक होते हैं, यानी ऐसे बैंक जो देश के सभी बैंकों के नियामक होते हैं उन्हें केंद्रीय बैंक कहते हैं। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तमाम छोटे छोटे बैंकों शाखाओं को क्या करता है, नियमन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे बैंक जो देश के सभी बैंकों के नियामक होते हैं अर्थात नियंत्रण करते हैं, और ये मुख्य बैंक होते हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न दूसरा देखिए, बाजार क्या है। तो आपको पता है कि बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, और तमाम वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है बाजार के माध्यम से। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा क्या है, इसके कार्य बताइए। देखिए, मुद्रा क्या है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन और स्थगित भुगतान के मान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। यही हमारी क्या होती है, मुद्रा होती है। अब मुद्रा के जो परिभाषाएं हैं वही उसके कार्य भी हैं। पूछ रहा मुद्रा के कार्य बताइए। तो सबसे बड़ा विनिमय का माध्यम है, विनिमय का कार्य करता है। अर्थात हम क्या करते हैं कि मुद्रा के बदले में कोई वस्तु हम खरीदते हैं। ठीक है, मुद्रा के बदले में वस्तु एवं अन्य सेवाएं हमें प्रदान की जाती है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं विनिमय। आप गए बाजार, वहाँ पे पैसा लगाया और पैसे के बदले में आपको कोई सामग्री या वस्तु मिला, वही क्या है, विनिमय है। अगला इसके कार्य क्या होते हैं, मूल्य मापक, यानी कि कोई भी वस्तु का उसका जो कीमत है, उसका जो दाम है, वही उसका मूल्य मापक होता है। कोई भी वस्तु हो या सेवा हो उसका जरूर मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन का कार्य मुद्रा से ही लगाया जाता है। फिर अगला होता है स्थगित भुगतान का आधार। इसी में तो स्थगित भुगतान का आधार होता है, जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, ऋण आपको देते हैं, आप कुछ निर्धारित समय में फिर उस मुद्रा को देंगे जितना निर्धारित किया जाएगा, तो स्थगित भुगतान होता है ये। फिर मूल्य का संचय होता है, हम क्या करते हैं अपने भविष्य के लिए कुछ मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं अपने ज़रूरतों के लिए, तो ये मुद्रा है और इसके कार्य है। अगला क्या है, प्रश्न देखिएगा, वस्तु विनिमय क्या है और इसके दोष कौन कौन से हैं। जैसा कि इसका नाम है वस्तु विनिमय, माने वस्तुओं का आदान प्रदान। हम क्या करेंगे, एक वस्तु देंगे, उसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु ले लेंगे। तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान या प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि वस्तु विनिमय के दोष कौन कौन से हैं। बहुत से दोष हैं, जैसे दोहरे सहयोग का अभाव होता है। दोहरे सहयोग का अभाव का मतलब कि हम किसी को एक वस्तु दिए, उसके बदले में हम चाहते हैं कि दो वस्तु मिल जाए, तो ऐसा ज़्यादातर संभव नहीं हो पाता है। फिर अगला है कि मूल्य मापन का अभाव होता है, जैसे कि इसमें जैसे एक वस्तु का जितना दाम है, कोई संभव नहीं कि दूसरे वस्तु का भी उतना ही दाम हो जाए, तो यहाँ पर वस्तु का मापन कर पाना थोड़ा सा दुविधा होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है। तो कोई भी वस्तु होती है उसका विभाजन जो है कभी कभी नहीं हो पाता, उसमें समान रूपता नहीं आ पाता है वस्तुओं में, ऐसा भी देखने को मिला है। मूल्य संचय का भी अभाव होता है, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं हैं, यदि आप उसको काफ़ी दिनों तक रखते हैं तो वस्तु के नष्ट होने की भी संभावना बनी रहती है, तो संचय का अभाव होता है। ठीक, तो ये सब इसके दोष होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग को परिभाषित कीजिए। मांग क्या, डिमांड। तो किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु का वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक, एक निर्धारित अवधि में उस वस्तु की कीमत उसकी मात्रा को डिनोट करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन,
वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसका जिक्र करना है। देखिए, वस्तु की मांग को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। पहला तो होता है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य, तो जैसे क्या होता है कि वस्तु का मूल्य बाजार में क्या होता है, घटता है और बढ़ता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होती है, वो आपका घट जाता है। और वस्तु का अचानक बाजार में दाम कम हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है, तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। रुचि और फैशन, आजकल नए नई रुचियाँ आ रही हैं, नए नए फैशन डिजाइन आ रहे हैं, जिससे मांग प्रभावित हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि पुरानी वस्तु को छोड़कर नए डिजाइन की वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं। फिर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, यदि कभी कभी सरकारें बाजार में मुद्रा अधिक लाती हैं तो ये भी प्रभावित करता है, और मुद्रा कम होने पर भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। आय में परिवर्तन, यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो वस्तु ज़्यादा खरीदेगा, आय कम है तो वस्तुओं की मांग जो है घट जाती है। फिर ऋण और मौसम में परिवर्तन, भी ऋतु और मौसम जो परिवर्तन होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं वस्तुओं की मांग को। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, कोई भी जब सरकार होती है तो किसी सरकार राष्ट्र का प्रतिवर्ष कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। हर तरफ से, हर स्रोतों से जितना भी आमदनी होगी वही हमारे राष्ट्र की आय कहलाती है। सीमांत उपयोगिता क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि कर दिया जाए, किसी भी वस्तु या सेवा के उपभोग में यदि इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन जो होता है ये उपभोग की एक आदर्श स्थिति को दर्शाता है, उपभोक्ता संतुलन। और यह एक ऐसी प्रणाली है या ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसे कोई गया बाजार में, एक वस्तु खरीदा, फिर उसको अच्छा लगा तो दूसरी वस्तु खरीदेगा, इससे उसकी संतुष्टि बढ़ेगी, संतुष्टि आएगी। और 10वां क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या है। देखिए, जो सरकार होती है अपने एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, विवरण देती है, वही उसका बजट कहलाता है। सो वेरी वेरी थैंक्स।